दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आप कुछ भी कहें, यह शख्स ना अपने आप में एक केस स्टडी है। योग गुरु से मशहूर होकर काले धन, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर आंदोलन कर आज ये एक सफल उद्योगपति बन गए। लेकिन बाबा रामदेव हमेशा ना खुद को इवॉल्व करते रहते हैं, इसीलिए आजकल वो कुछ और नई चीजों पर जानकारी दे रहे हैं, कुछ और नई चीजों के जानकार बन गए। बॉलीवुड के एक कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव ने जानकारी दी कि सलमान खान ड्रग्स लेते हैं और कौन कौन बॉलीवुड के लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं। ये डिटेल्स बाबा रामदेव खुद ही आपको बताएंगे। शाहरुख खान का बच्चा ड्रग ले रहा था, सलमान ड्रग लेता है, आमिर का पता नहीं। तो सारी ये जो बॉलीवुड की वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल चल रहे हैं ना, सबके सबको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड की जो डिटेल्स बाबा रामदेव के पास है ना, वो तो इनके पास भी नहीं होती। वैसे बाबा रामदेव खुद भी कई बार इन बॉलीवुड वालों के साथ मंच साझा करते रहते हैं, तो कभी उन्हें पर्सनली भी नशा मुक्ति वाला ये ज्ञान उदय आते। बॉलीवुड के खानों पर तो बाबा रामदेव बोल गए, लेकिन एनसीबी ने ड्रग्स मामले में पूछताछ तो दीपिका पादुकोण से भी की थी, श्रद्धा कपूर से भी की थी, और कंगना रनौत तो खुद भी कई बार कबूल चुकी हैं कि वो ड्रग एडिक्ट रह चुकी हैं। तो ये जितने भी बॉलीवुड वाले, इनके पास जो छोटी छोटी पुड़िया आती होगी ड्रग्स की, कोई आसमान से तो टपकती नहीं होगी ना, जाहिर इनके पेडलर होते होंगे, उन पेडलर्स के पीछे ड्रग्स का तगड़ा नेटवर्क होता होगा। तो केवल 2-3 लोगों का, खासतौर पर खान्स का नाम लेकर बाबा रामदेव खुलेआम क्यों नहीं बोलते कि सिर्फ खान ही नहीं, फलाना 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 भी ड्रग्स लेता है। और इससे बड़ी बात दोस्तों, बाबा रामदेव खुलेआम क्यों नहीं बोलते कि कैसे हाल के कुछ सालों में गुजरात में देश की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेपें पकड़ी गई हैं। दोस्तों, पिछले साल सितंबर महीने में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट में 21,000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। इसके अलावा इसी मुंद्रा पोर्ट के पास करीब 376 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन पकड़ी गई थी। इसके अलावा डीआरआई ने इसी मुंद्रा पोर्ट से, गुजरात के इसी मुंद्रा पोर्ट से 6 मई को 17 करोड़ की विदेशी ब्रांड की फिल्टर सिगरेट पकड़ी गई। इसके अलावा दोस्तों, इसी महीने भारत तट रक्षक बल और एटीएस ने 50 किलोग्राम हेरोइन ड्रग से लदी एक पाकिस्तान की नाव को पकड़ा था, जिसकी कीमत लगभग 350 करोड़ थी। ये भी गुजरात से ही बरामद हुआ था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, बीते एक साल में गुजरात की पुलिस ने 6,500 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। तो बाबा रामदेव क्यों नहीं गुजरात की डबल इंजन की सरकार से नाम लेकर पूछने की हिम्मत दिखाते कि आखिर लगातार ड्रग्स की इतनी बड़ी बड़ी खेपें यहां से मिल क्यों रही हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर किसी बॉलीवुड के एक्टर, उनके लड़के या किसी भी देश के आम बच्चे के पास नशे की पुड़िया मिल रही है या वो उसका सेवन कर रहे हैं, तो ऐसी खेपें जाहिर तौर पर अचानक उनके पास नहीं आती है। उनकी 1-2 पुड़िया पकड़ने से आप ड्रग्स के इतने बड़े गोरख धंधे का पर्दाफाश नहीं कर सकते। अगर वाकई रामदेव देश में नशा मुक्ति के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन चलाना चाहते हैं, तो उन्हें सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि आखिर देश के युवाओं को नशे की सप्लाई करने वाली चेन को जड़ से नेस्तनाबूद क्यों नहीं किया जा रहा। और अगर बाबा रामदेव ये नहीं कर सकते, ये नहीं बोलने की हिम्मत जुटा सकते, तो फिर बेमतलब में किसी एक स्टार का नाम लेकर वो केवल एक सनसनीखेज हेडलाइन ही बना पाएंगे, बदलाव नहीं ला पाएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, हमारे फ्री जर्नलिज्म को इस वक्त आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। वो आप कई तरीकों से कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे मेंबर बन सकते हैं, और सबसे आसान तरीका, हर वीडियो में दिए गए इस थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं।